एसटी वर्ग पर अत्याचार भी निसंदेह बढ़े हैं, लेकिन एक तरफ SC/ST वर्ग का जो एक्ट है उसका दुरुपयोग भी देखा जा रहा है। उसके लिए भी हमने मेरी आयोग की रिपोर्ट में कहा है, दुरुपयोग तो नहीं कह सकते। उसमें दो चीज़ें आई हैं सामने कि कुछ लोग जो SC/ST के लोग जिनके यहाँ कोई बदुआ मजदूर या ठेकेदारी या किसी भी तरह से कार्य करते हैं और आपसी कहीं झगड़े को लेके कोई बात होती है तो उनको बीच में लाकर ये काम कर देते हैं, जिससे वो एक्ट लग गया है। तो ऐसे मोटा मोटी एक आधी परसेंटेज केसेज हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जिसके आप झूठे की बात करते हैं, सरकार भी करती है, उसके पीछे जो रीज़न निकल के आया है वो एक जो केस दर्ज होता है, केस दर्ज होने के बाद में लगातार आपका उसी दिन से दूसरे जाति के लोग, समाज के लोग, पंच, पटेल, सरपंच या राजनेताओं के माध्यम से जो एक तय किया जाता है कि भाई किसी भी तरह से इसको केस को वापस करवाया जाए। वापस इसलिए करवाने की बात होती है, बेचारा जो शेड्यूल कास्ट का आदमी है वो एक गांव में रहता है, उसकी क्या हिम्मत और हैसियत कि वो सब जातियों के लोगों के साथ अलग होकर वो अपनी बात को ये कहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो उसको मानना पड़ता है। तो उसको मानना पड़ता है, गवाहों को मानना पड़ता है, तो नतीजे निकलते हैं राजीनामा हो जाता है। और राजीनामा हो जाता है तो उसको पर लगती है FR, और FR लगती है तो पुलिस उसको कहती है कि भाई ये केस झूठा है, लेकिन झूठा नहीं है। इसको हमने अपनी रिपोर्ट में रिकमेंड किया है कि भाई ऐसे केसेज में जो हैं तो जो DYSP जांच करता है उसकी ड्यूटी है, तो जैसे ही वो उसकी क्या नाम FIR हुई और FIR होने के बाद तुरंत बाद उसको 164 के बयान कराने होंगे पीड़ित के और गवाहों के। उसके बाद में उसको एक डिप्टी को रिपोर्ट पेश करनी होगी कि ये केस झूठा है या सच्चा है, और जो रिपोर्ट में आधार पर ये हो जाएगा कि ये केस झूठा है तो उसको हाथों हाथ खत्म किया जाए, और सच्चा है तो फिर उसके लिए तब तक लड़ाई लड़ी जाए जब तक कि उसको पीड़ित को न्याय नहीं मिल सके। तो ऐसी स्थिति में ये जो आपके आंकड़े हैं और जो जिस तरह की बातें भ्रांति चलती हैं, उसका सबका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि जब डिप्टी ये कह देगा केस सच्चा है, फिर वो झूठा नहीं हो सकता। फिर इसको अगर मान लो पंच पटेलों द्वारा, गांव के सरपंच या नेताओं द्वारा भी समझौता कराया जाएगा तो भी उसमें आ जाएगा। इसके लिए हमने एक अलग कॉलम बनाने की बात कही है, जिसको समझौता चालान के बीच में लिए जाना चाहिए, ताकि अगर क्या नाम है जो समझौता भी ग्रामवासियों या सामाजिक समरसता के तहत किया गया है तो उस आदमी को झूठा करार नहीं किया जा सकते, उसकी जो FIR थी वो सत्य थी। सर, हाल ही में सूरत में गरीब की FIR होगी, अगर कोई थाना संबंध नहीं करता है तो वो SP के यहाँ भी करा सकता है। तो उस वजह से थोड़े आंकड़ों में इजाफा है, लेकिन ये एक अच्छा कदम है। जब कोई सुनवाई नहीं होती थी तो अब कम से कम गरीब की सुनवाई तो होने लगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो स्थिति है, मैंने जहाँ आंका है, साल भर मुझे होने को आया है कुछ चेयरमैन बने हुए, लेकिन इसमें जो हमने जो महत्वपूर्ण हमारी आयोग की रिपोर्ट है उसमें हमने लेख भी किया है कि सजाएं की जो मात्रा है वो कम होने की वजह से इन अत्याचारों पर अंकुश नहीं लग रहा है। इसमें और कई खामियां हैं जो हमने सेंट्रल कमीशन भी आया था, हमने जॉइंट कम्बाइंड मीटिंग करके जयपुर में, और DG और आपके चीफ सेक्रेटरी वगैरह सब मौजूद थे। तो हमने ये आंकलन किया कि भाई जब तक क्या नाम है सजाओं का प्रतिशत नहीं बढ़ेगा और मजबूती से जो सुधार होना है वो नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें रुक नहीं सकती। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कि जब मजबूत स्थिति में सजा और कार्रवाई प्रभावी होने लग जाएंगी, वैसे ही क्या नाम है ये सब चीज़ें थोड़ी कम होने लग जाएंगी। सर,